तो मेरी तक का सम्मान ही सम्मान होगा। दूसरी बात है उत्तरी। उत्तरी का मतलब होता है उत्तरदायित्व से, जवाबदेही से। अगर हमारी मां मर गई है तो उनके बदले में जो परिवार में जवाबदेही लेगा वही वास्तव में उत्तरदायित्व लेने लायक है, वही उत्तराधिकारी है और अन्यथा कोई नहीं। और ब्राह्मण आता तो उत्तरी उतरवाता और कुछ पैसा आप लोगों से ठग के ले जाता। ये ठगने का काम नहीं बल्कि मृतक का सम्मान का कार्यक्रम है। दूसरी बात है पिंडदान। ब्राह्मण आता 2-4 किलो आपसे अरबा चावल कुटवाता, पिंड परवाता, चौघट्टा पर बिगवा देता। चौघट्टा पर बिगने के बाद आपका जो है खाता उसको कुत्ता और हो गया, कहता इसी पिंडा के माध्यम से आपका मृतक स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। पिंडा तो कुत्ता और कौवा खा जाता है और हम लोगों को पता है इसी के माध्यम से आपके मृतक स्वर्ग जाएंगे। और दूसरी तरफ आप ये लोग जान लीजिए, अगर एक तरफ हम अरबा चावल कूट के बिकते हैं तो एक दिन में अगर 1 लाख लोगों का पिंडदान हो तो 10 टन चावल डेली हम लोग श्राद्ध के नाम पर बर्बाद करते हैं। और जिस देश में 10 टन चावल डेली बर्बाद होता हो वो देश भी कहे जो हम विश्व गुरु बनेंगे तो हमको लगता है कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। जिस देश का 10 टन चावल डेली कूट के बिगा जाता हो और वो देश कहता है मैं विश्व गुरु बनूंगा तो इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। हजामत, तो हजामत के पीछे हम झगड़ा लगाने आए हैं आप लोगों से। मर्द जो पुरुष समाज के लोग हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर हजामत करना हो, केस छिड़वाना हो तो सबसे पहले आप अपने पत्नी को कहिए कि केस छिड़वाने के लिए, क्योंकि उनको भी छूट लगता है। सबसे ज्यादा वही अपना केस पटक पटक के मृतक के निकट होते हैं, आप लोग कम होते हैं, सबसे ज्यादा महिला होती है। तो आप लोगों से मेरा पुरुष समाज से निवेदन है कि जब तक महिला कपार नहीं छिड़वाए तो आप लोग भी मत छिड़वाइए। और दूसरी बात है, अब महिलाओं के लिए मेरे हम लोगों की तरफ से है, आप लोग महिला समाज के लिए है कि जब तक पुरुष आप लोगों के लिए कोई पर्व त्योहार नहीं करे तो आप लोग के पुरुष के लिए स्वयं पर्व त्योहार कीजिए। पुरुष जब आपको कोई पर्व त्योहार आपको उम्र बढ़ाने के लिए नहीं रखता तो आप लोग ठीका नहीं लिए हुए इस मर्द पर आपका जो इसका उम्र बढ़े। आप लोग इनके उम्र बढ़ाने के लिए एक दिन आप अपना उम्र कम क्यों करते हैं? एक दिन उपवास का मतलब है एक दिन उम्र को कम होगा। अपनी उम्र कम करके दूसरे का उम्र बढ़ाने का आप लोगों ने ठेका नहीं लिया है। इसलिए आप लोग भी तीज त्योहार, करवा चौथ आदि जो भी पर्व करते हैं इन लोगों के लिए आप लोग करना बंद कर दीजिए। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम तो झगड़ा लगाने आए हैं, थोड़ा सा झगड़ा लगाते हैं। केस जब तक वो लोग नहीं छिड़वाए आप लोग भी केस मत छिड़वाइए। और सत्यनिहान, एक शब्द है सत्यनिहान। 7 दिन पर सत्यनिहान तो 6 दिन पर झूठ निहान। झूठ निहान 6 दिन पर झूठ निहान और 7वां दिन सत्य निहान, 11वां दिन कोई निहान। आप लोग इसके भ्रम में मत पड़िए। जिस दिन मेरी माता मरी, जिस दिन लाख को विसर्जन करके हम लोग आए उसी दिन कार्यक्रम खत्म हो गया। उसके 11वां 12वां 7वां 8वां कोई दिन नहीं होता। उस दिन भी हम लोग चाहते थे पुस्तक करके इस कार्यक्रम को खत्म कर सकते थे। और आगे है दान, तो एक बात ध्यान लीजिए आप लोग, ज्ञान दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं होता। और ब्राह्मण कहता है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। ब्राह्मण को चाहिए 5 तरह का अन्न, गेहूं चावल फलना के दाना। हम लोगों के यहाँ वो नहीं है। हम लोगों के यहाँ ज्ञान दान ही सबसे बड़ा दान है। गौतम बुद्ध ने कहा था जब जिस देश में ज्ञानी बुद्ध और बुद्धि का विकास होगा वही देश विश्व गुरु बन सकता है। और ये जो पाखंड की सरकार है, आने से कंपनी का जो सरकार है, देश को अंधविश्वास और पाखंड में फेरने का काम कर रहा है। इसलिए आप लोग इससे भी बचिए। और दूसरा है लास्ट में श्राद्ध। श्राद्ध किसका भाई? श्राद्ध किसका? जो मर गई मेरी माता उसका या बचे हुए हैं उसका? श्राद्ध किसका बताइए? कोई आदमी श्राद्ध किसका? जो मर गए उनका या जिंदा है उनका? मर गए तो चले गए, उनका श्राद्ध तो नहीं हो सकता ना। जो जीवित व्यक्ति है, मान के चलिए गरीब आदमी है, जिनकी मां मर गई, गरीब आदमी है,
जिनको खर्च करने के लिए 100, 200, 500 रुपया नहीं है। अगर वो 50,000 रुपया भोज में खर्चा करेंगे तो श्राद्ध किसका होगा? जिंदा का या मुर्दा का? जिंदा लोगों का श्राद्ध होता है। श्राद्ध के नाम पर आप लोग लूटने से बचिए, और मृतक भोज खाना सबसे बड़ा पाप है। अगर पाप और पुण्य की परिभाषा आप लोग समझते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, जो मृतक भोज जो है गिद्ध भोज के समान होता है। जो मृतक भोज खाता है वो पाप के भागीदार बनता है। इसी के बाद आप लोगों के बीच अब